Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. I'm for mathematician. So yesterday we have discussed question number 33. Now we are going to discuss question number 34. So in this question they are saying that how would you describe geometrically the relationship between non-zero complex number. बेसिकली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और इन्होंने बता दिया कि ये जो z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन ज़ीरो है, यानी ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है, यानी माइनस जेड, एंड बी पार्ट में हमने z इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हमने बेसिकली नेगेटिव ऑफ z को ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस करना है कि क्या हो सकता है नेगेटिव ऑफ z, एंड z इन्वर्स को भी ज्योमेट्रिकली बताना है कि क्या होगा z इन्वर्स। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव ऑफ z की बात हो रही है। सो z अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b है तो इसका जो नेगेटिव होगा, अच्छा अब a प्लस आयोटा b है तो इसके जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे a और b। अब माइनस z है तो मैंने सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई किया इससे, या मैं कहती हूँ -1 मल्टीप्लाई किया, तो वो माइनस z होगा, और यहाँ पर भी माइनस a माइनस आयोटा b। तो इसमें जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो है माइनस a एंड माइनस b। तो माइनस a जो है रियल है एंड माइनस b इमेजनरी है। तो हमने ये बता दिया कि ये क्या करेगी, मूव करेगी द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द ओरिजिन to the opposite quadrant while maintaining the exact same distance from the center। तो ये हमने इसकी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन दे दी है कि डिस्टेंस सेम ही वो मेंटेन रखेगी, बट ओरिजिन से ये क्या कर देगी, ये मूव कर लेगी डायरेक्टली अक्रॉस द ओरिजिन टू द ऑपोजिट क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में मूव करेगी, बट डिस्टेंस जो है वो उसका एग्जैक्ट वही डिस्टेंस से वो दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ अक्रॉस द ओरिजिन मूव कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है z इन्वर्स या इन्वर्स या z इन्वर्स मैंने बोल दिया, और ये इसमें वो कहते हैं कि z इन्वर्स जो है वो हिंट में z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z मॉड्यूलस स्क्वायर इसके इक्वल है। अब हम पहले तो हिंट को प्रूव कर लेते हैं हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो z इन्वर्स जो है वो 1/z आता है। अब z मुझे पता है कि x प्लस आयोटा y होता है, देन z मोड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसी का स्क्वायर लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर देखें इसको और इसको। तो मैंने z 1/z की जगह x प्लस आयोटा y लिखा। अब मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया, यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज किया, तो मेरे पास आ गया x माइनस आयोटा y, एंड ये ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया एंड डिवाइड कर लिया। रैशनलाइजेशन में इसी तरह हम करते हैं। तो जब मैंने इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको कर लिया है तो मेरे पास आ गया 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई के इक्वल। एंड अब इसको देखो तो ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, सॉरी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी एक्स स्केयर माइनस आयोटा वाई स्केयर। अब आयोटा स्केयर -1 के होता है इक्वल। सो यहाँ पर जो है मेरे पास तो जो आयोटा स्क्वायर होता है मेरे पास वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब मैंने माइनस माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई जो है वो कॉन्जुगेट है एक्स प्लस आयोटा वाई का। तो यहाँ मैंने लिख दिया जेड कॉन्जुगेट ओवर मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ऊपर उन्होंने दिया था a प्लस आयोटा बी जेड को, तो आप इसको x प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई की जगह a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में भी लेके प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि अगर ओरिजिनल नंबर पॉइंट्स अप ऊपर की तरफ को होता है और दाएं तरफ होता है तो फिर हम इन्वर्स जो है वो क्या होगा, उसका एग्जैक्टली इन्वर्स पॉइंट डाउन होगा और राइट ही तरफ को होगा। जैसे मैं कहती हूँ कि ये पॉइंट अपवर्ड है, पॉइंट्स अप है एंड राइट साइड पे है, तो इसका जो z का इन्वर्स होगा वो भी पॉइंट डाउनवर्ड होगा, बट होगा लेफ्ट होगा राइट साइड पे ही।
तो अब मैं इसकी ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। अब हम इसकी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो जो ओरिजिनल डिस्टेंस था पहले, जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस सोयोटा वाई था, तो फिर वो डिस्टेंस z मोड था, लेकिन जब z इन्वर्स हो गया तो फिर डिस्टेंस क्या हो गया था हमारे पास, 1/z मोड, क्योंकि z इन्वर्स मेरे पास किसके इक्वल आया था, z कॉन्जुगेट ओवर z मोड स्केयर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो ये आ गया 1/z मोड स्केयर। तो अब बेसिकली हमारे पास कहते हैं कि जो ये क्या करती है, ये क्रिएट कर देती है फिलिपिंग इफेक्ट फॉर डिस्टेंसेस। अब अगर z जो है, अब हम z के बारे में डिसाइड करने वाले हैं कि अगर z जो है वो फार फ्रॉम ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर है, इसका मतलब z ग्रेटर देन 1 है, तो फिर z इन्वर्स क्या होगा, ओरिजिन के करीब कर देगा उसे, क्योंकि इन्वर्स में 1/z है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो अगर बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा, ओरिजिन से दूर है तो वो ओरिजिन से पास हो जाएगा। और अगर z जो है वो क्लोज टू ओरिजिन है, यानी कि मोड ऑफ z लेस देन 1 है, तो वो क्या करेगा, z इन्वर्स जो है 1/z मोड जो है वो क्या कर देगा, वो z इन्वर्स को दूर कर देगा, क्योंकि वो ओरिजिन से नज़दीक था z, तो 1/z किया तो वो क्या हो गया, उसने दूर कर दिया ओरिजिन से, क्योंकि अगर वो ओरिजिन से नज़दीक था, z मोड लेस देन 1 था, तो फिर 1 कोई ऐसी इक्वेशन जो लेस देन 1 होगी, तो वो ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ेगा, वो पॉजिटिव और या बड़ी वैल्यू होगी, तो डिवाइड करेंगे तो इस वजह से। तो अब से आप पार्ट बी की सिंपली डिस्क्रिप्शन में यही लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन में ये समरी, इतना लंबा आप सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आप नहीं बताना चाहते तो नो इशू, नो वरीज। अब यहाँ पे वो कहता है इन्वर्स z इन्वर्स लाइज ऑन द सेम रे एज द कॉन्जुगेट, यानी z इन्वर्स जो है ना वो सेम वहीं पे लाई कर रहा होगा जहाँ पे z कॉन्जुगेट लाई कर रहा होगा, लेकिन उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, 1/z मोड, ठीक है, 1/z मोड डिस्टेंस होगा ओरिजिन से z इन्वर्स का, ओके, देन z कॉन्जुगेट, क्योंकि z कॉन्जुगेट, अब यही बात उन्होंने पीछे हिंट में दी हुई है हमें कि बेसिकली जो z कॉन्जुगेट, z इन्वर्स z कॉन्जुगेट के इक्वल ही आता है, बट इसमें जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1/z का डिस्टेंस है, तो बेसिकली 1/z मोड का डिस्टेंस, और ऊपर फिर स्केयर भी ले लिया, तो ऑब्वियसली वो फिर क्या हो गया, स्केयर रूट कैंसिल हो गया एंड स्केयर्स ने उस डिस्टेंस को डबल कर दिया। तो दिस इज़ द मेन concept behind question number 34।